हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 84। देखिए, हम पढ़ रहे हैं जनरल एक्सेप्शन। हमने उसमें इससे पहले 82, 83, 82, 83 डॉली इन कैपेक्स और डॉली कैपेक्स दोनों को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 84। क्या है ये? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, चित्त विकृत व्यक्ति है। ठीक है, कौन है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त व्यक्ति है। अब ये जो सेक्शन 84 है, ठीक है, क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी एक्ट क्या नहीं होगा, ऑफेंस नहीं होगा जो किसने किया, इस पर्सन ने किया है। और कैसे समय पर इस पर्सन ने किया? ऐसे टाइम पर जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से उस एक्ट के नेचर को कि वो रॉन्गफुल है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, समझने में क्या हो गया था? इनकैपेबल हो गया था। समझने में इनकैपेबल हो गया था। ठीक है, दोबारा देखते हैं। कोई भी बात, कोई एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जो ऐसे पर्सन ने ऐसे समय पर किया जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से उस एक्ट के नेचर को कि वो रॉन्गफुल है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, समझने में क्या हो गया था? इनकैपेबल हो गया। ठीक है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति ने ऐसे समय पर की जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से क्या है, उस एक्ट के नेचर को समझने में क्या हो गया कि वो रॉन्गफुल है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। ठीक है, समझने में इनकैपेबल हो गया। ठीक, ये जो बेयर एक्ट में आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब ये एक्ट, ये सेक्शन 84 किस केस लॉ पर बेस्ड है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 84 ये बेस्ड है मैकनॉटन्स केस में। मैकनॉटन्स केस के ऊपर बेस्ड है ये। मैकनॉटन्स केस में जो फैक्ट है उसी को सेक्शन 84 में हमने डाल दिया। तो इस पर मैकनॉटन केस एक लीडिंग केस है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश पीएम सर रॉबर्ट पील और इनका सेक्रेटरी था एडमंड ड्रूमंड। ठीक है, मैकनॉटन जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये रॉबर्ट पील बने तो इसके जीवन में परेशानियां शुरू हो गई। ठीक है, बिजनेस इसका बेकार हो गया। इसे लगता था कि आपकी जो ये जितनी भी परेशानी है उसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है सर रॉबर्ट पील। अब एक बार जब ये
जा रहा था तो फाटक बंद होने की वजह से रुका हुआ था वहाँ। वहीं पर एक काफ़िला आया, ठीक है, और उस काफ़िले में कौन था? रॉबर्ट पील की जगह ये इसका सेक्रेटरी एडमंड ड्रूमंड था। और साउंड, ये जो मैकनॉटन है, मैकनॉटन को ये लगा कि तेरी सारी परेशानियां जिसकी वजह से है वो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए, ये उसे लगा कि तेरी सारी परेशानियों का जो हल है आज ये सामने है इसको, और उसने तुरंत अपनी जो है रिवॉल्वर निकाली और एडमंड ड्रूमंड पर फायर कर दिया, ठीक है। एडमंड ड्रूमंड की मृत्यु हो गई। अब जब मैकनॉटन के ऊपर केस चला तो कोर्ट ने इसको बरी कर दिया। पूरे इंग्लैंड में सनसनी फैल गई कि भाई ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी की हत्या करने वाले को बरी कर दिया गया। अब हाउस ऑफ लॉर्ड में 15 जजेस की एक बेंच बैठी कि देखिए क्या ये जजमेंट ठीक था, क्या इसको जो छोड़ा गया है मैकनॉटन को, क्या ये ठीक है। इन्होंने भी इस फैक्ट के लिए इसको देखा और उन्होंने इसको इस केस पर कि उसको जो एक्विटल किया उसको मान लिया कि हाँ बिल्कुल इसको ठीक एक्विटल किया गया है कि ये अनसाउंड माइंड के भीतर इसने काम किया और उसमें जो है इसको बेनिफिट दिया जाना चाहिए, ये दोष, ठीक है। इस तरीके से अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक बचाव के रूप में आया, उसी को हमने इस केस के फैक्ट्स को हमने इसमें डाल दिया 84 में, ठीक है। और अनसाउंड माइंड में व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि भाई इसके एक्ट का परिणाम क्या होगा, ठीक है, या ये लॉ के अगेंस्ट है, उसको ना किया जाए। ऐसी स्थिति में फ़ायदा मिलेगा और आप बाइज्जत बरी हो जाए। ये केस भी, इसमें मैं 3 केस लॉ, आर वर्सेस आर्नोल्ड, ठीक है, हैडफील्ड केस और एक बॉलर्स केस, ठीक है। बॉलर्स केस, ये तीनों केस इससे पहले के हैं, ठीक है, इसलिए लिखा क्योंकि ये एक बार एग्ज़ाम में इनको पूछा जा चुका है। इसमें वाइल्ड बीस्ट टेस्ट किया गया, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वाइल्ड बीस्ट टेस्ट ये भी पूछ लेते हैं किस केस से रिलेटेड है, आर वर्सेस आर्नोल्ड, ठीक है। और डिसाइड किया था इसको जस्टिस ट्रेसी। वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, इसमें क्या है कि व्यक्ति ईश्वरीय प्रभाव के अंतर्गत आते हुए, ठीक है, क्या हो जाता है, डिफेंस करने में किसके बीच में, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, अगर इसका डिफरेंस करने में ये फेल हो जाता है कि क्या प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, तो उसको बेनिफिट दिया जाना चाहिए। इसमें हेंसले के ऊपर पहले उसको घायल किया गया और फिर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। इसमें ये कहा गया कि अभियुक्त जो है ये डिफेंस करने में
ईश्वरीय प्रभाव की वजह से या किसी वजह से ये डिफेंस करने में कि क्या प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर है, इसको फेल हो गया था, तो इसमें इसको फ़ायदा दिया गया और इसको बाइज्जत बरी किया गया। हेडफील्ड के केस में क्या था, हेडफील्ड ने किंग जॉर्ज तृतीय या किंग जॉर्ज थर्ड उसको मारने का प्रयत्न किया था, ठीक है। इसमें भी जो एक्यूज्ड का वकील है वो अपने एक्यूज्ड को बचाने में सफल रहा और इसमें जो टेस्ट किया गया वो फिक्स्ड इंसैन डेल्यूजन केस टेस्ट, फिक्स्ड इंसैन डेल्यूजन टेस्ट। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, फिक्स्ड इंसैन डेल्यूजन टेस्ट से स्थायी चित्त विकृत विभ्रम, इससे अगर वो पीड़ित है, ठीक है, और तो उसको जो है इसमें बेनिफिट दिया गया। उसने वकील साहब ने दिखाया कि ये फिक्स्ड इंसैन डेल्यूजन से पीड़ित था और ये अपने इसको नेचर को समझने में कि इसका एक्ट रॉन्गफुल है, इसको समझने में क्या हो गया था, फेल हो गया था। यहाँ पे भी इसको बेनिफिट मिला, एक्विटल हुआ। बॉलर्स केस, इसमें डिफरेंशियल टेस्ट किया गया प्रॉपर इम्प्रॉपर के बीच में, ठीक है, डिफरेंशियल टेस्ट किया गया बिटवीन प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बीच में। इसमें भी यही हुआ कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर इम्प्रॉपर में भेद करने में असफल रहता है तो उसको बेनिफिट दिया जाएगा। और इन तीनों केस के बाद में फिर मैकनॉटन के केस में ये फाइनल हो गया कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड से, चित्त विकृत से पीड़ित है तो उसको बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन उसको ये क्लियर दिखाना पड़ेगा कि वो जो एक्ट कर रहा था उस समय पर उस एक्ट के नेचर को कि वो क्या है, रॉन्गफुल है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, इसको जानने में, इसको समझने में क्या हो गया था, फेल हो गया था, इनकैपेबल हो गया था, असमर्थ हो गया था, तब आपको बेनिफिट दिया जाएगा। और ये चीज़ आपको क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट है, प्रूव करनी होगी कि उस समय ऐसी स्थिति थी कि आप प्रॉपर इम्प्रॉपर या वो एक्ट रॉन्गफुल है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, उसको ऐसा समझने में आप असमर्थ हो गए थे, उसको जानने में, ठीक है, आप क्या हो गए थे, असमर्थ हो गए थे, तब आपको बेनिफिट दिया जाएगा। और ये चीज़ कि उस समय ऐसी स्थिति थी या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। कोई डॉक्टर जिसने कभी एक्यूज्ड को नहीं देखा है इस केस, मान लो किसी उस केस से पहले, तो और लेकिन वो मौजूद रहा उस पूरे केस के दौरान, तो ऐसे डॉक्टर की राय नहीं ली जाएगी, ये चीज़ कोर्ट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। और ये हमको क्लियरली कोर्ट क्या मान के चलेगी कि आप ठीक है, आप ठीक हैं और आप जनरल व्यक्ति की तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा। आप अनसाउंड माइंड थे उस एक्ट को करते समय, ये प्रूफ आप ही को करना है, एक्यूज को करना है जो फ़ायदा मांग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड सेक्शन 84 डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।